जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो बच्चा 6 जुलाई 2024 को क्लास 7th का गणित का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम आपके गणित में आने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। 6 जुलाई 2024 को इसका एग्ज़ाम होगा, वीकली टेस्ट होगा। और बच्चा आप ऐसे मत सोचिए कि वीकली टेस्ट है किसी तरह निकल जाएगा, नहीं बच्चा। हर एक वीकली टेस्ट का आपका जो नंबर है वो फाइनल में ऐड होगा। तो आपको वीकली टेस्ट को ऐसे मजाक में नहीं ले लेना है। जितना आपका वीकली टेस्ट में अच्छा यहाँ पे अच्छा मार्क्स होगा, अच्छा नंबर आएगा, उसी तरह से आपका परफॉर्मेंस फाइनल टेस्ट में भी होगा, ये बात फाइनल एग्जाम में भी होगा, ये बात भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए, वीकली टेस्ट के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप सभी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न दे रखा है, एक धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल क्या होगा। आपको एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल बताना है। मान लीजिए एक ऋणात्मक पूर्णांक हम लिख लेते हैं -1, एक धनात्मक पूर्णांक लिख लेते हैं 2। गुणनफल करना है, 2 एकम 2, माइनस एक बार है तो माइनस लगेगा। चिन्ह कौन सा आ रहा है? बोलोगे सर चिन्ह तो आ रहा है माइनस का, यानी कि हम एक बार ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल करें तो ऋणात्मक ही आता है, ऋणात्मक पूर्णांक ही आता है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है, -1 गुना -1 गुना -1 गुना 1 का मान क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ पर 1 को छोड़ दीजिए, 1 को 1 से गुना करते हैं तो 1 ही होता है। चिन्ह को ध्यान दीजिए, माइनस 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 और यहाँ पर है प्लस, तो माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ पर है माइनस और यहाँ पर है प्लस, प्लस माइनस माइनस होगा, यानी चिन्ह आएगा माइनस का। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 1 1 ही आएगा, माइनस का 1 आएगा। ऑप्शन बी में दे रखा है माइनस का 1। तीसरा प्रश्न दे रखा है, -a को a से घटाने पर क्या प्राप्त होगा। चलिए मात्र 5 सेकेंड का मैं टाइम देता हूँ, आपको जल्दी से बताना है। विकल्पों को पढ़ लेते हैं, a, -a, 2a या 0। तो देखिए बच्चा, -a है, इसमें से a घटाना है, तो पहले से ही दे रखा है ये माइनस का a है, माइनस का a लिख लेंगे। घटाना इसमें से माइनस का a, तो माइनस का a घटा देंगे। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a 2a हो जाएगा। सही उत्तर होगा 2a, ना कि a और -a, 2a होगा। विकल्प 3 में ही दे रखा है, विकल्प सी में दे रखा है 2a। अगला प्रश्न, 17 भागा 0 निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। 17 को हम 0 से भाग करें तो किसके बराबर होता है। आप यहाँ पर एक बात बताएं, किसी भी संख्या के हर में 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 का पहाड़ा हम कितना भी बार पढ़ें उत्तर हमेशा 0 ही आता है। जब उत्तर 0 आता है तो इसका हर में 17 कैसे आएगा? नहीं आएगा, इसीलिए होगा अपरिभाषित, इनफाइनाइट, डी होगा। इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 21, 231, 312, माइनस का 213। देखिए आपको जब भी संख्याओं में से बड़ा और छोटा संख्या पूछेगा और आपको चिन्ह दो अलग अलग दे देगा, माइनस की संख्याएं और प्लस की संख्याएं, दो अलग अलग संख्याएं दे देगा, उस समय आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो माइनस की संख्याएं होगी वो सभी प्लस की संख्याओं से छोटी होगी, वो सभी क्या होगी? प्लस की संख्याओं से छोटी होगी। तो यहाँ पर माइनस का 213 जो है वो सबसे छोटा संख्या होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, छठा प्रश्न, माइनस का 4 गुना 5 बराबर क्या होगा। माइनस का 4 को गुना करते हैं 5 से, तो 4 पचे 20 होगा। माइनस यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का होगा, माइनस का 20। विकल्प में देखिए बी में दे रखा है माइनस का 20, तो विकल्प बी एकदम सही होगा। हाँ, इसका PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में मेंबर्स की जो यहाँ पे मेंबर्स नंबर है एकदम लिमिट है, 1 के जैसे ही मेंबर हो जाता है व्हाट्सएप में आप फिर नहीं जुड़ पाओगे। तो आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जा के ज्वाइन कर लीजिए, PDF वगैरह वहाँ पर लगातार अपलोड हो रहा है। माइनस का 10 और 10 के बीच कितनी पूर्णांक संख्याएँ हैं? 10, 19, 21 या इनमें से कोई नहीं।
सबसे पहले यहाँ पे देखिए, माइनस के 10 किधर जाएंगे तो माइनस का 9, माइनस का 8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। यहाँ तक गिने कितना आया, तो यहाँ तक गिनेंगे तो आता है, यहाँ से मैं गिन लेता हूँ, आप सभी भी यहाँ से गिन लीजिएगा। आप सभी भी यहाँ से गिनिए पहले। हाँ चलिए गिनना शुरू करते हैं। -9, -8, -7, -6, -5, -3, -2, -1, -1, 0। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हुआ उधर और 9 इधर होता है, क्योंकि 1 से 9, 9 9 इधर हो गया और 1 0, 9 9 18 और 1 19, 19 होगा, यानी सही उत्तर होगा 19। 8वां प्रश्न, किसी पूर्णांक a का योज प्रतिलोम क्या होगा। विकल्प दे रखा है a -a धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए योज प्रतिलोम का होता है यदि उन दोनों को यहाँ पे गुना करें, इसका उल्टा a है तो माइनस का लगा देना है, तो माइनस का a हो जाएगा। यदि प्लस का है तो माइनस का बना दीजिए, सही उत्तर b होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। सबसे छोटी होल नंबर आपको बताना है, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या जो है वो 0 होता है। नेचुरल नंबर भी याद रखेंगे, सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 होता है, सही उत्तर 0 होगा। इस प्रश्न का विकल्प ए होगा। 10वां प्रश्न, इनमें से कौन सी संख्या 2 से पूर्णतः भाग है। भाग है यानी विभाजित है। देखिए यहाँ पे 2 से विभाजित होने के लिए एक नियम होता है, यदि किसी संख्या के, चाहे वो संख्या कितनी बड़ी हो, उसके अंक में 0 2 4 6 8 आ जाए तो वो संख्या जो है वो 0 से विभाजित होगी। अंतिम अंक से चेक करना है, इसका अंतिम 1 है तो ये तो 1 नहीं होगा, इसका अंतिम अंक 5 है तो ये भी नहीं होगा, इसका अंतिम अंक 1 हो तो ये भी नहीं होगा। हाँ डी में दे रखा अंतिम अंक 2 है तो ये पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। सही उत्तर यहाँ पर इस प्रश्न का होगा विकल्प डी। 11वां प्रश्न, विकल्पों वाला प्रश्न समाप्त हुआ। अब आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। एक ऐसा युग्म लिखिए, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 0 होता हो। तो बहुत सारे हो जाएंगे। युग्म का अर्थ क्या होता है, संख्याओं का जोड़ा। जैसे 5 है और इसमें कौन सा ऐसा संख्या लिखे, कौन सा ऐसा पूर्णांक लिखें जिसका अंतर करने पर 0 हो जाए। तो दूसरा बार भी 5 लिख लेते हैं, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 होगा। इस प्रकार से आपको लिख देना आंसर में। एक ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अर्थ, जिसका योग जो है -8 हो। तो माइनस का 4 करते हैं और इसमें प्लस माइनस का 8 करते हैं। अच्छा, जिसका योग -8 हो, माइनस का 4 और यहाँ पर प्लस का 4, इसको हम करते हैं। ठीक है, हम माइनस का 4, माइनस का 8 होना चाहिए तो प्लस का 8 यहाँ पे लिख देते हैं, जोड़ 8 लिखते हैं। एक युग्म, एक पूर्णांक लिखते हैं 8, इसका योग करने पर माइनस का 8 आना चाहिए। तो माइनस का 8 16, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं माइनस का 16। 8 और -16 इसका हम योग करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। तो ये दोनों पूर्णांक युग्म क्या क्या हुए, 8 और माइनस का 16। 13वां प्रश्न, 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक पूर्णांक को एक साथ गुना करने पर कौन सा चिन्ह प्राप्त होगा। सबसे पहले 10 धनात्मक पूर्णांक हैं तो प्लस प्लस कितना भी लिख दीजिए, ये तो प्लस ही आएगा, यानी यहाँ तक आ गया कि प्लस होगा। और 15 ऋणात्मक पूर्णांक है, 15 यानी 14 से एक ज़्यादा। 14 रहता तो जोड़ी भी मिल जाता, 7 उसका बन जाता, लेकिन 15 है तो एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी यहाँ से माइनस निकलेगा और यहाँ से प्लस, माइनस प्लस माइनस लिखेंगे, ऋणात्मक का चिन्ह प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, -1 को 12 बार गुना करने पर क्या प्राप्त होगा। माइनस का 1 है, इसको गुना कर रहे हैं 12 बार, तो जब यह 12 बार आ गया, 12 यानी जोड़ा बन गया, माइनस का जोड़ा बन गया तो प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। 15वां प्रश्न, -28 भागा 7, माइनस के 28 को 7 से भागा दे देना है। 7 का पहाड़ा में 28, 4 बार में माइनस का 4 होगा, माइनस का 4 होगा। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर में माइनस था।
तो बच्चा ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट 2। यदि आपने इसके पहले सेट 1 वाली वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए बच्चा, उसमें बहुत ही शानदार से प्रश्न हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।